कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर वेरी वेल। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे यूनिक डिफेंस एकेडमी पे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशन हो जाए। देखिए, कभी हारने का इरादा हो ना तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे ना होगा। अपने बुरे वक्त को ज़रूर याद कर लेना। यदि तुम्हें भी कभी ऐसा लगे कि बस हो चुका, अब हमसे और नहीं हो पा रहा है, जितनी हमारी मेहनत थी हम कर सकते थे, अब नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स, मेरा कहने का मतलब कभी भी आपको जीवन में हारने का इरादा बने तो बस उस कदम को आपको आगे बढ़ाने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था कि तुमसे ना होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं। आपकी पिछले सेशन में हमने बात किया, पिछले सेशन में हमने आपको काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पूरा डिस्कस कर दिया। यहाँ तक कि कल हमने आपको बताया था कंक्रीट नाउन के बारे में, कंक्रीट नाउन, और आपको हमने बताया था कंपाउंड नाउन। सारी चीज़ें हमने कल आपके डिस्कस करी थी। कंपाउंड नाउन, इसी में हमने आपको बताया था काउंटेबल और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इन चार ये आपके मेन है। आपका जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पुटअप होता है इसी से ही बनता है। जैसे हमने कल आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन आपका काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। हमने आपको बताया कि कॉमन नाउन जो है आपका काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। हमने आपको बताया कि कलेक्टिव नाउन जो है आपका काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अच्छा, तो ये बताइए कि कल के सेशन में आप लोगों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिसको कल का सेशन पूरा समझ में आया। देखिए, समझने की आप लोग कोशिश करेंगे तो समझ में ज़रूर आएगा, है ना। अगर हमें सिलेबस पूरा करना होता है, कुछ बच्चों की कल डिमांड थी कि सर जी आप तो ये इंटर लेवल का पढ़ा रहे हैं, आप तो ये इंटर लेवल का पढ़ा रहे हैं, नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन और ये प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये सब तो हमने इंटर तक भी पढ़े हैं। अच्छा भैया, इंटर तक तो पढ़े हैं, लेकिन क्या आपने इंटर में कंक्रीट नाउन और कंपाउंड नाउन पढ़ा है? ये मेरा क्वेश्चन उन लोगों से है जिनका ये कहना है कि आप ये इंटर लेवल तक का पढ़ा रहे हैं। तो आप ये बताइएगा कि क्या आपने इंटर तक के लेवल पे कंक्रीट नाउन या कंपाउंड नाउन पढ़ा है? यदि आपने पढ़ा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक, देखिए हमने कल इसके बारे में बताया था। आई होप आप लोगों ने, सभी लोगों ने इसको न्यूज़पेपर में या किसी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में के पेपर में आपने सॉल्यूशन किया होगा या आपने अप्लाई ज़रूर किया होगा। अच्छा, तो आज के सेशन में हम क्या बताने वाले हैं? आज के सेशन में हम ये बताने वाले हैं कि आपका जो है कॉन्सेप्ट, आज के सेशन में आपको हम कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज देने वाले हैं। कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल्स, कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल्स, कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल्स। देखिए, किसी भी चीज़ की हम लोग शुरुआत करते हैं तो हमेशा स्टार्टिंग वेव से ही करते हैं। आप किसी भी कोई भी यूट्यूब चैनल को ले लीजिएगा या आप क्लास में जाते हैं तो कोई भी टीचर होता है डायरेक्टली हमने बताया, हमने आपको डायरेक्ट इरर से बताना चालू कर देते हैं, डायरेक्ट आपको इरर से बताना चालू कर देते हैं, डायरेक्ट आपके हम रूल से अप्लाई करने चालू कर देते हैं, डायरेक्ट हम आपके कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। तो जैसे आप ये कह रहे हैं कि आप ये इंटर लेवल का पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे और भी बच्चे हैं तो ये कहते सर जी ये तो स्टार्टिंग बताई नहीं जा रही है, स्टार्टिंग पता ही नहीं जा रही है, तो सारे बीच में आ गए। अब पहले ये बताना चाहिए कि नाउन क्या होता है, नाउन का काइंड क्या होता है, सारी चीज़ें। तो देखिए, सबको खुश रखना इम्पॉसिबल है कि नहीं? मानते हैं आप लोग सबकी इस बात की? नहीं, सबको खुश रखना इम्पॉसिबल है। जो व्यक्ति राम और रहीम में अंतर निकाल लेता है, हम तो ठहरे मामूली से इंसान, ऊपर वाले की देन है। और ये जो क्लास चल रही ना, इस क्लास में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेशेंस की, अपनी क्लास में देखो यार, पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, जो कि हमें आप लोगों में से बहुत ही कम दिख रहा है। आप लोग ये चाहते हैं कि एक ही दिन में हमें इंग्लिश के ज्ञाता बना दें, एक ही दिन में इंग्लिश के ज्ञाता बना दें। भाई देखिए, और कोई अदर सब्जेक्ट नहीं है कि हम सीधे कॉन्सेप्ट उठाएं
और सीधे रूल्स अप्लाई करें फार्मूला बेस पे, सीधे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाए। ये हम इंग्लिश जब तक कि इसके जड़ से नहीं पकड़ेंगे, जब तक कि इसको जड़ से नहीं पकड़ेंगे ये हमें आने वाले नहीं है। इसलिए कोशिश ये करिए कि अपनी क्लास में पेशेंस बना करके रखिए, अपनी क्लास में पेशेंस बना करके रखिए। पेशेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो कोई भी चीज़ सीखने से पहले किसी भी चीज़ को बढ़ाइए मत कि ये अब ये क्या हो रहा है, ये भी नहीं पढ़ाया गया है, अभी इतना ज़्यादा सिलेबस। देखो ये अपने पास बहुत टाइम है, अपने पास बहुत टाइम है। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं यदि उतनी मेहनत आप अपने साथ करते हैं तो ये हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपका सिलेबस लिमिटेड समय में हम आपका कंप्लीट कर देंगे। बट आप कोशिश तो करिए। अब ऐसा नहीं कि आपने एक वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद ख़त्म। यार कम से कम वीडियो देखिए तो कॉपी पेन ले करके बैठो, उसके नोट्स बनाओ, उसको समझने की कोशिश करो। और हो सकता है आपको चीज़ ना क्लियर आ रही हो तो आप कम से कम कमेंट करिए कि कम से कम ये नोट हमें दोबारा बता दीजिए, ये एग्जाम्पल हमको नहीं समझ में आया है, या ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको ना समझ में आ रही हो तो आप बताइए ज़रूर एक बार। और हाँ, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। आप लोगों का एक शेयर हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि आप लोगों से ही देखो हम लोग है कि नहीं, मानते हैं आप लोग इस बात को कि नहीं? टीचर की जो पहचान होती है बच्चों से ही होती है। तो आप लोग जो हैं हम पे डिपेंड हैं कि आप लोगों का पेपर हम क्वालिफाई करवाएंगे, और हम लोग आप लोगों पर डिपेंड हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हम लोगों की इमेज और इम्प्रूव हो। अच्छा ठीक है, देखिए अब हम लोग ज़्यादा बात को आगे ना बढ़ाते हुए सीधे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट आपको ये बताते हैं कि सबसे पहला हमारा रूल नंबर 1 होता है नाउन का। रूल नंबर 1, रूल नंबर हमारा नाउन का 1 ये है कि अगर किसी भी नाउन के अंत में, यदि किसी भी नाउन के अंत में, यदि किसी भी नाउन के अंत में आपका TY, आपका RY, आपका GY, आपका CE, यदि किसी भी नाउन के अंत में आपका TY, आपका RY, आपका GE, आपका CE तथा IC आता है तो वह आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा। वह आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा। अच्छा देखिए, इसके बाद मेन खासियत आपकी ये है कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन होगा वो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। अनकाउंट ऐसे लिख लीजिए, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन आपका हमेशा सिंगुलर यूज होता है। तथा इसमें आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। देखिए, आपका सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है आपका ये। आपका पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल आपका ये है कि यदि किसी भी नाउन के अंत में, यदि कोई भी नाउन है आपका, उसके अंत में यदि आपका TY शब्द मिलता है, आपका RY शब्द मिलता है, आपका GE शब्द मिलता है, आपका CE शब्द मिलता है तथा IC आता है, तो वह नाउन आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा। अब अनकाउंटेबल नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर यूज होता है तथा इसमें आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आया समझ में आप लोगों को? अब आप ये ना कहिएगा सर जी कि इसको भी कुछ शॉर्टली बता दो, तो शॉर्टली चाहिए आपको तो शॉर्टली भी हम दे देंगे।
बट शॉर्टली आपको हम इसी कीमत पर देंगे कि आप जल्दी से जल्दी शेयर करिए, जल्दी से जल्दी। चलिए फटाफट इस सेशन को पहले जल्दी से जल्दी शेयर करिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, तो अब आपको ये रूल यहाँ पर क्या है, लर्न करना पड़ेगा। आपको ये रूल आपको लर्न करना पड़ेगा। अब लर्न में क्या करना है कि आपका जो किसी भी नाउन के अंत में आपका टी वाई, आपका आर वाई, आपका जी ई, आपका सी ई तथा आई सी आता है, तो वह नाउन हमेशा कौन सा नाउन होगा आपका, वह नाउन हमेशा आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा। इस चीज़ को याद रख लीजिए कि इन शब्दों के लास्ट में यदि ये शब्द आते हैं, ये वर्ड आते हैं, तो ये नाउन हमेशा कौन सा होगा, आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा। दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन आपका कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होता है, तथा इसमें आर्टिकल ए एंड द का यूज कभी भी नहीं करते हैं। लिखिए सभी लोग, अनकाउंटेबल नाउन में आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं होता है, तथा ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। अच्छा, जैसे ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप जल्दी से जल्दी, ये आपका रूल नंबर 1 हो गया, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने। अब ये वीडियो अपलोड होने के बाद ये वीडियो आपका ही है, आप इसको सेव करके रख सकते हैं, जैसे मन हो वैसे देख सकते हैं। तो देखिए, अब इसके बाद हमने जैसे आपको बताया, हमने एग्जांपल लिया आपसे ट्रैफिक, हमने क्या लिया आपका, हमने आपका लिया एग्जांपल ट्रैफिक। देखिए आईसी मिला, आईसी मिला, तो ये आपका कौन सा नाउन हो गया, ये आपका हुआ अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। अब ये नंबर में कौन सा है, ये आपका सिंगुलर नंबर है, ये आपका सिंगुलर नंबर है। अभी हमने जस्ट आपसे बताया कि जो भी नाउन आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा वो हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। हमने आपसे बात करी ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। देखिए हमने शुरुआत में बताया था आपको वर्ड में क्या मिलेगा लास्ट में, टी वाई, तो ये आपका कौन सा नाउन हुआ, अनकाउंटेबल नाउन हुआ। और ये आपका फॉर्म कौन सा हुआ, नंबर कौन सा हुआ, सिंगुलर नंबर हुआ, ठीक है ना। समझ में आ रहा सब लोगों को। फिर हमने नेक्स्ट एग्जांपल की बात करी नॉलेज की, KNOWLED, हमने आपसे बात करी नॉलेज की। तो देखिए आप इसमें जी भी लास्ट में आ रहा है, तो ये आपका कौन सा नाउन हुआ, अनकाउंटेबल नाउन हुआ। और आपका यूज़ क्या करेंगे, सिंगुलर नंबर पे, यूज़ क्या करेंगे, सिंगुलर नंबर पे। आ रहा है समझ में आप लोगों को। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 1 आप लोगों को समझ में आया। अच्छा देखिए, कापी पेन लेकर के बैठिए, आप नोट्स ज़रूर बनाइए। जब तक कि आप नोट्स नहीं बनाएंगे आपको कुछ क्लियर नहीं आएगा। और जब आप लिखने को लिखेंगे, उसके बाद 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे, तो आपको ये माइंड में बिल्कुल से वो सेट हो जाएगा, माइंड में आपके बिल्कुल से वो सेट हो जाएगा, और कभी भी आप उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। अच्छा, जैसे हमने आप एक एग्जांपल बताया आपको, जैसे हमने लिखा ब्रेड, क्या लिखा, ब्रेड। अब आप ये बताइए कि ये आपका ब्रेड जो है सिंगुलर है या प्लूरल है। अब आप ये बताइए कि ये आपका जो नाउन ब्रेड है, ब्रेड आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करिए। अब आपका एक ये हो गया लोफ, आपके क्या हो गया, लोफ। लोफ मीन्स क्या होता है, लोफ मीन्स पाव रोटी, लोफ मीन्स होता है पाव रोटी, और ब्रेड मीन्स रोटी। अच्छा, तो अब ये बताइए आपके सिंगुलर या प्लूरल है, जल्दी से फास्ट बताइए, दिमाग लगाइए। ब्रेड है आपका जो, ये आपका सिंगुलर या प्लूरल है, कमेंट करिए।
अरे आप लोग तो इंटर लेवल तक पढ़े हैं, कुछ तो आता होगा, कुछ गलत सही बताएंगे। अच्छा चलिए बताते हैं। अच्छा ये बताइए, हम आपको पहले ही बताते हैं कि ब्रेड आपका क्या है। ब्रेड आपका सिंगुलर है। ब्रेड आपका सिंगुलर है। क्यों? कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो होते तो सिंगुलर है, होते तो प्लूरल है, लेकिन उनको समझ में क्या आता है? ब्रेड, सॉरी सिंगुलर। तो अच्छा ये बताइए, ब्रेड्स को हम कभी भी ब्रेड को हम कभी भी ब्रेड्स नहीं लिखते हैं। कभी भी आप ब्रेड लेने गए हो या ब्रेड मांगी हो तो कहते हैं कि आप ब्रेड्स दे दो, कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। तो हमारा जो ब्रेड सा वर्ड है इसमें कभी भी हम यस नहीं लगाते हैं, इसमें कभी भी हम यस नहीं लगाते हैं। इसमें हम करते क्या? इसको हम कर सकते हैं। अच्छा चलिए हम एक फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। बाय द वे ये आपकी ये हो गई, ये आपकी क्या हो गई? ब्रेड, है ना? ये आपकी ब्रेड हो गई, मम्मी ने आपकी बनाई, ब्रेड हो गई। ठीक है बबुआ, ये आपकी क्या हो गई? ब्रेड। अच्छा तो ये आपकी क्या हुई? एक ब्रेड हुई, एक ब्रेड हुई, तो हमेशा ये क्या हुआ? ये आपका सिंगुलर हुआ। ये आपका क्या हुआ? सिंगुलर। यदि हमने कहा मम्मी ने 2 रोटी कह दी, अच्छा ब्रेड को हम कह सकते हैं क्या कि 1 ब्रेड, 2 ब्रेड, 3 ब्रेड, 4 ब्रेड, ये कहते हैं क्या कि 4 ब्रेड दे दो, है ना? तो इसको जगह हम अब बाय द वे इसके हम टुकड़े कर दिए। हमने ये रोटी थी, हमने इसके 2 टुकड़े कर दिए, है ना? 2 की जगह 4 टुकड़े कर दिए। ऐसे रोटी को ऐसे किया। और इसके बाद कभी कभी दूध में, गांव के लोग देखा होगा कि गांव के दूध मिस के खाते हैं ना मिस के, तो कितने सारे उसके टुकड़े हो गए। तो उसको हम ब्रेड्स नहीं बोलेंगे, उसको हम ब्रेड्स नहीं बोलेंगे, उसको हम ब्रेड्स नहीं बोलेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ब्रेड को हम, ब्रेड हमारा जो वर्ड है वो हमारा सिंगुलर नंबर है, ब्रेड हमारा सिंगुलर नंबर है। और कभी भी ब्रेड को हम ब्रेड्स नहीं पढ़ते हैं, कभी भी ब्रेड को हम ब्रेड्स नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते क्या हैं? इसको हम पढ़ सकते हैं पीसेस ऑफ ब्रेड, पीसेस ऑफ ब्रेड। यानी कि जब इसके हमने टुकड़े कर दिए, जब हमने ब्रेड के टुकड़े कर दिए, तब हमने इसको क्या पढ़ा? तब हमने इसको पढ़ा कि पीसेस ऑफ ब्रेड। तब हमने क्या पढ़ा? पीसेस ऑफ ब्रेड। ना कि हमने क्या पढ़ा? 1 ब्रेड, 2 ब्रेड, 3 ब्रेड या ब्रेड्स, ये तो नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? इसको पीसेस ऑफ ब्रेड। तो जैसे अब यहाँ इसी तरह इसका जस्ट सेम एग्जांपल ये है कि कभी भी हम लोफ को लोफ से नहीं लिखते हैं। अच्छा पाव रोटी लेने जाते हो, है ना? पाव रोटी लेने जाते हो तो क्या कहते हो कि हमें लोफ्स दे दो, कहते हैं क्या कि लोफ्स दे दो? नहीं कहते। तो हम क्या कहते हैं? लोफ। तो हमारे ये शब्द क्या है? ये हमारा है सिंगुलर। ये हमारा क्या है? सिंगुलर, ना कि प्लूरल। प्लूरल नहीं है किसी भी फॉर्म में, ये प्लूरल को ना देखना, ये आपका क्या है? सिंगुलर। अच्छा ये बताइए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए समझने की कोशिश करिए। हम आपसे बार बार यही कहते हैं कि जो आजकल के एडवांस बच्चे हैं, तो ये लगता है कि सर ये क्या बता रहे हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही चीज़ अगर वो कहीं पर कोचिंग कर रहे होंगे, 10 से 12 हज़ार रुपये 6 महीने का कोर्स दिया होगा, फिर वो चाहे उन्हें ABCD पढ़ाएँ, फिर वो टीचर चाहे उन्हें ABCD पढ़ाएँ, चुपचाप पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर वहाँ पर कोई भी बंदा ऑब्जेक्शन नहीं करेगा कि सर जी ये तो इंटर लेवल का है, सर जी ये तो 0 लेवल का है, सर जी ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। कोई भी बंदा ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। बट क्लास में क्या होता है? क्लास में पहली बात तो कम फीस बढ़ गई, या आप लोग हैं, आप लोग तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन में क्या होता है कि उठाई कमेंट फट से मार दी। तो यार कम से कम ये देखो कि टीचर मेहनत करके पढ़ा रहा है, उसके बाद तुम उसका मनोबल तोड़ रहे हो, तो ये देखो कि कितना ज़्यादा उसका प्रोत्साहन बढ़ा सकें, है ना? तो हमने पहले भी आपको बताया था कि हमारा जो बैच होगा, हमारी जो क्लास होगी बिल्कुल स्टार्टिंग बेस पे होगी। अब उस स्टार्टिंग से आप चाहे उसको 10th का समझ लीजिए, चाहे वो 12 का समझ लीजिए, और चाहे वो डिफेंस एग्ज़ाम समझ लीजिए। इसके बाद देखिएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद आप यही कहेंगे सर जी अभी तक तो हमने ये पढ़ा ही नहीं, अभी तक तो हमने ये पढ़ा ही नहीं। बस आप देखते जाइए, अभी हमारी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग से हम माहौल जो है क्रिएट कर रहे हैं कि हमारा जो सिलेबस है थोड़ा सा फ्लो पे आने लगे इस वजह से। और आप लोगों को वही चीज़ लगता है कि हम बहुत नॉर्मल पढ़ा रहे हैं,
चलिए देखिए, अब इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फर्नीचर। फर्नीचर्स मतलब आप फर्नीचर, क्या एग्जांपल लिया हमने? फर्नीचर। अच्छा, अब आप ये बताइए इसमें सभी में कि ये आपका फर्नीचर जो है सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है या प्लूरल है? बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए। देखिए, जितना जल्दी आप कमेंट करेंगे, जितनी जल्दी आप शेयर करेंगे, उतनी जल्दी हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी फास्ट कमेंट करिए। देखिए, जैसे वहाँ पर हमने आपको बताया अभी हमने आपको बताया था ब्रेड, तो यहाँ पर जो आपका फर्नीचर है, फर्नीचर भी आपका क्या है? फर्नीचर भी आपका क्या है? सिंगुलर। कभी भी आपने फर्नीचर्स कहा है? कभी भी आपने फर्नीचर शब्द सुना है? नहीं सुना है ना। तो कभी भी फर्नीचर्स में क्या, फर्नीचर में क्या होता है? फर्नीचर में आपकी इमेज हो गई एक, देखिए ज़्यादा आर्ट तो अच्छी है नहीं भैया, हाँ इंग्लिश थोड़ी बोली जाती है, थोड़ी मोटी। तो ये आपके फर्नीचर्स हो गई, ये आपकी चेयर्स हो गई, कुछ भी ले लीजिए, ये आपकी चेयर्स हो गई, है ना, ये आपकी चेयर्स हो गई, ये फर्नीचर हो गया, टेबल हो गया, ये क्या हो गया? ये टेबल हो गया। तो इसमें क्या है? फर्नीचर में ही तो आती है आपकी, ये आपकी फर्नीचर्स में आती है ना। तो फर्नीचर को कभी भी हम एस नहीं लगा के लिखते हैं, कभी भी हम फर्नीचर में यस लगा के नहीं लिखते हैं। अच्छा, चलिए अब देखते हैं रूल ऑफ सेकंड रूल आपका क्या है कि कुछ वर्ड जो इसमें होते हैं कि इसमें से आपका, जैसे शुरुआत से हमें बचपन में पढ़ाया गया है कि जिसमें से आपका यस या यस लगाओ वो हम क्या बोलते हैं? प्लूरल। जैसे हमने बॉयज़ वर्ड पढ़ा, बॉय है, कहेंगे इसका प्लूरल बनाओ, तो हमने लिख दिया बॉयज़, ये तो बन गया। लेकिन अब यहाँ पे फंडा क्या निकला कि किसी भी लास्ट शब्द में यदि यस जुड़ा है तो क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? प्लूरल, यही तो बोलेंगे, यही बताया गया है सबके लिए। अच्छा, अब हम देखते हैं the word such as, rule number 2, the word such as math, physics, आपका हो गया न्यूज़, आपका हो गया इकोनॉमी, आपका हो गया इकोनॉमिक्स, आपका हो गया एथिक्स। और बताइए, इसके आगे आपके हो गए जैसे रिकेट्स। ये आपके जो शब्द हैं, अब देखिए इसमें शब्द में आप देखिएगा कि सभी के शब्द के आगे यस, एस 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 एस, सभी में एस लगा हुआ है। तो अब हम बचपन से ये में पढ़ाया गया है, किसी भी शब्द के पीछे यदि यस लगा हुआ है, किसी भी शब्द के पीछे यदि यस लगा हुआ है तो हम इसे क्या बोलते हैं? प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पे हमारा नियम यही कहता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो होते तो प्लूरल हैं, मतलब दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो रियल में होते हैं क्या है? सिंगुलर। तो ये सारे वर्ड क्या हैं आपके? ये आपके सारे वर्ड सिंगुलर हैं, बिकॉज अब रीजन क्या है इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये सभी अपने आप में, क्योंकि ये सभी
अपने आप में एक सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। और आप यहाँ से नाम से समझ जाइएगा कि नेम कभी भी कोई भी होता है, चाहे बुक का नेम हो, चाहे वो किसी चैप्टर का नेम हो, किसी भी बुक हो या कुछ भी हो, तो किसी का पर्सनल नेम हो, वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा सिंगुलर होता है। वह हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ से आप समझ जाइएगा कि जितने भी वर्ड लिखे हैं आपको दिखने में तो प्लूरल दिखना है, दिखने में तो प्लूरल दिखने हैं, बट है आपके क्या? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि ये सभी अपने आप में एक सब्जेक्ट हैं, ये सभी अपने आप में एक सब्जेक्ट हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। और जब भी किसी का नाम होता है तो हमेशा क्या होता है? वो सिंगुलर नाउन होता है। तो देखिए, अब आज के लिए हमने आपको ये बताया, दो सब्जेक्ट, दो कॉन्सेप्ट बताएं और दो ही आपको नियम बताएं। दो कॉन्सेप्ट होगा, दो रूल्स होगा और साथ में सभी के एग्जाम्पल। बट सभी को दो हमने बताया, बट आपको सारी चीज़ें सेटिस्फाइड की है, सारी चीज़ें क्लियर की है। तो बट आई होप, हम आपसे उम्मीद यही रखते हैं कि आपको समझ में आया होगा। सेशन के लास्ट तक हम जाते जाते भी आपसे यही कहेंगे, देखिए अपने आप इसीलिए बार बार कहते हैं कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा और हम उतना ही आपको अच्छे तरीके से, अच्छे वेव से पढ़ा सकेंगे। ओके साथियों, तो कोशिश हमारी यही है कि आप प्रयास करिए, पढ़ने की कोशिश करिए और इसको डीपली पढ़िए, समझिए। कोई भी चीज़ में आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करिए और बताइए ज़रूर कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। आपकी समस्या का पूरा सॉल्यूशन है यहाँ पर, आपकी समस्या को पूरा सेटिस्फाइड किया जाएगा। ओके गाइस, तो आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन पे।